बेगूसराय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर नीतीश और लालू पर जमकर हमला बोला है। साथ ही सीएम एमके स्टालिन के बेटे के सनातन धर्म पर विवादास्पद बयान का भी विरोध किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तमिलनाडु के सीएम के बेटे के ऊपर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि वो दोनों जवाब दें, क्या भारत के सनातन को खत्म करने की ये साजिश है तो मैं भी चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं लालू यादव जी और नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि आपने पहले बिहार में हिंदू धार्मिक छुट्टियों को बंद किया, अब आप बम्बई में INDA का मीटिंग करने के बाद क्या आपने अपने एजेंडा को स्पोक्स पर्सन स्टालिन के बेटे के मुंह से कहवा रहे हैं? सनातन को बंद खत्म करने का ये मलेरिया है, डेंगू है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार, इसका जवाब दें। क्या भारत के सनातन को खत्म करने का, बिहार के सनातन को खत्म करने का अगर ये साजिश है, मैं भी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। लालू जी, नीतीश जी, आपको जवाब देना होगा कि हिंदुओं को आप जात में बांट करके चाहते हैं कि मैं सनातन को समाप्त करूं, ये संभव नहीं है। नालंदा जिले के अस्थामा प्रखंड क्षेत्र के मुस्ताफुर गांव में आज भाजपा द्वारा अस्थामा विधानसभा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता RCP सिंह ने भी भाग लिया। RCP सिंह ने महागठबंधन द्वारा निकाली जा रही कैंडल मार्च पर तीखा हमला किया और कहा कि महागठबंधन के लोग जातीय जनगणना पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में भी सूखे का हालात बना हुआ है, राज्य के किसानों पर ध्यान देने के बजाय सप्ताह में 2 बार मुख्यमंत्री लालू यादव से मिलने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के CM तो हैं ही, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का OSD भी बन गए हैं। कि नेता का क्या काम रह गया है? सरकार उनकी बिहार में है, मुख्यमंत्री उनके हैं और निकाल रहे हैं क्या कैंडल मार्च, कभी पटना में, कभी नालंदा में। आप देखिए जरा क्या स्थिति है। अभी पूरे बिहार में सूखे की स्थिति है। नालंदा जिला में आप देख लीजिए कितनी स्थिति खराब है, किसान किस प्रकार से तबाह है। और ये क्या कर रहे हैं? ये अपना सिर्फ और सिर्फ जो है वो जुलूस निकलवा रहे हैं। देखिए ये इसलिए निकाल रहे हैं कि लोग भुला जाएं कि नीतीश बाबू ने क्या क्या रखा है। बिहार कहीं भी उनके विकास के एजेंडे में नहीं है। आज आप देख रहे हैं ना, नीतीश बाबू एक सप्ताह में 1 दिन 2 दिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं RJD के, उनके यहाँ जाते रहते हैं। काम से मतलब नहीं रह गया। आपको लगेगा, हंसिएगा, लेकिन बड़ी दुखद है कि हमको तो लगता है कि नीतीश बाबू अब आजकल बिहार के मुख्यमंत्री तो हैं ही, साथ ही साथ RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष के OSD हो गए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश जदयू के 5 नेताओं का चयन कर उन्हें लद्दाख भेजा जाएगा, ताकि चीन द्वारा जो जमीन कब्जा किया गया है उसकी जानकारी हासिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक तरफ चीन देश के जमीन पर कब्जा करके रखा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार चुप बैठी है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते कहा कि उनके शासनकाल में बिहार में काफी विकास हुआ है। हम आप में से हम उमेश कुशवाहा जी को कहेंगे कि पार्टी के 5 नेता का एक टीम गठित कर दीजिए। आप 5 नेता को भेजिए लद्दाख। ये बोलते हैं ना कि चीन एक इंच जमीन कब्जा नहीं किया। 5 नेता चुनिए और 5 को भेजिए लद्दाख। अनिता अशोक चौधरी जी को कहेंगे कि आप ही इंतजाम करिए, 5 आदमी को भेजिए वहां और 5 आदमी वहां से देख के आइए। लद्दाख का बच्चा बच्चा कहता है कि चीन ने सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन हमारा हिंदुस्तान का कब्जा कर लिया है और ये चुप बैठे हुए। ये देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। ऐसा सम्मान तो बढ़ाने वाला आज तक कोई मिला ही नहीं। चुनाव आएगा तो कहेंगे कि हम पिछड़ा है, कहीं जाएंगे तो कहेंगे हम अति पिछड़ा है। अरे भाई, कहीं कभी बोलेंगे कि हम चाय बेच रहे। अरे आज तक तो आप बताए नहीं चाय बेचते थे, तो कौन स्टेशन पर चाय बेचते थे उसका भी तो नाम बताइए। तो चुनाव आएगा तो OBC कार्ड खेलेंगे, EBC कार्ड खेलेंगे, कभी हो जाएंगे पिछड़ा, कभी हो जाएंगे अति पिछड़ा।
कभी हो जाएंगे चाय बेचने वाला, कभी हो जाएंगे कुछ। और जब बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाति आधारित गणना शुरू कराया तो उसका विरोध पटना से लेके सुप्रीम कोर्ट तक कर रहे हैं। केंद्र की सरकार उसका विरोध कर रही है। आप पिछड़ा विरोधी हैं। आप कौन सा पिछड़ा समर्थक है? आप पिछड़ा समर्थक नहीं है। आप पिछड़े वर्ग के समर्थक नहीं हैं। आप अति पिछड़े वर्ग के समर्थक नहीं हैं। उनकी भावना को भड़का के सिर्फ वोट लेने के लिए आप राजनीति करते हैं। भावना भड़काने के लिए आप बात करते हैं। मन में राम, बगल में छुरी, ये आपका चरित्र है। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री स्टालिन के पुत्र उदयनिधि के सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से किए जाने मामले में जवाब देने से पल्ला झाड़ लिया और कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा का काम केवल लड़ाना होता है, इनके द्वारा हिंदू मुस्लिम किया जाता है। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा ही सनातनी नहीं है, बल्कि हम सब भी सनातन धर्म से संबंध रखते हैं। ये क्या एक्चुअली में उन्होंने क्या बोला है हम देखे नहीं है, बताइए ना क्या बोला है उन्होंने, क्या बोला है साल में? कीड़ा मकोड़ा, सनातन धर्म वाले लोगों को कीड़ा मकोड़ा। उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है। उन्होंने अपनी भावना को व्यक्त किया, उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन हर लोग सनातन धर्म के बारे में ऐसा थोड़ी सोचता है। आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग साथ में ही, इसीलिए इस तरह के। अरे ये सब जो है ना, ये सब हिंदू और मुस्लिम भड़का भड़की करने का कौन क्या बोला नहीं बोला, उनकी भावना है अपना, उन्होंने व्यक्त किया अपनी भावना। और कोई जरूरी थोड़ी है कि उनकी भावना में हमारी भावना भी मिलती हो। तो मतलब आप उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते? अरे दिन भर में हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हम लोग काला बना करेंगे? हम लोग सनातन धर्म के विरोधी कहाँ से हैं? वहाँ मुख्यमंत्री जी गए, पटन देवी को कौन बनवाया? पटन देवी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या हैं? मंदिर पटन देवी का कौन तोड़वाया? कौन है वहाँ से विधायक? कौन है? किन लोगों ने किया और किसका पैसे से बन रहा है? बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के मंत्री पुत्र द्वारा सनातन धर्म के विरुद्ध बयान देने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मांग की है कि तमिलनाडु के राज्यपाल इन्हें अविलंब मंत्री पद से बर्खास्त करें। श्री सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सनातन धर्म के विरुद्ध तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र की टिप्पणी पर अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को INDIA गठबंधन से निकाल बाहर करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि सनातन धर्म के अपमान संबंधी बयान में इन सबों की सहमति है। बिहार को डर, भय, आतंक और अराजकता के कुएं में धकेल बिहार के मुखिया INDIA की स्वार्थ वाली राजनीति में गोते लगा रहे हैं। बिहार में अपराध अभिशाप बना हुआ है। कोई ऐसा दिन नहीं जहां हत्या, लूट, बलात्कार नहीं हो रहा है। कितनों की लिस्ट आपके सामने पेश करूं? खून से सने अखबारों के पन्ने में घमंडी और चाचा भतीजावाद, बिहारी सरकार की नाकामयाबियों और मनमौजी की कहानियों को पढ़कर मुझे बिहार की आम जनता की चिंता सताती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंबई में नजरअंदाज किए जाते हैं तो बिहार आकर कभी माननीय लालू जी से मिलते हैं तो कभी बेतुका बयानबाजी करते हैं। सत्ता की लोलुपता में बौखलाई नीतीश कुमार एक बार अपने घर में शांति स्थापित करें, भ्रष्टाचार पर लगाम लगावें, बिहार की समृद्धि और सामाजिक समरसता कायम करें तथा INDIA के घूमें तो बेहतर होगा। बिहार में डेंगू का प्रकोप काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद बीमार है। बिहार को बीमार मत बनाएं। बड़ी मुश्किल से NDA बीमारू बिहार को स्वस्थ किया था। मुख्यमंत्री हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार के महामारी से आप बिहार को ग्रसित कर रहे हैं और बड़े भाई, छोटे भाई, आपकी जिम्मेवारी तय होगी। बीमारू बिहार बनाने के लिए जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। शिक्षक भर्ती मामले में BSc द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा परीक्षा एक तिथि पर कराए जाने को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि सरकार के पदाधिकारी मनमानी पर उतर आए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले को सरकार संज्ञान में ले और शिक्षक अभ्यर्थियों को राहत दे। शिक्षक संघ ने 5 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाने की बात भी कही है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों को न सरकार जीने दे रही है न मरने दे रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ सरकार के अधिकारी जो रवैया अपना रहे हैं उनको देखकर मैं ऐसा कह रहा हूं। अभी बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है और BPSC ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तिथि घोषित कर दिया है और इधर STET 2023 BSEB बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित करवाई जा रही है, जिसकी तिथि भी घोषित की जा चुकी है, एडमिट कार्ड भी आ चुका है। अब BSEB
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इतना तानाशाही रवैया अपनाया है कि आप देखिए कि जब बीपीएससी द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जा रहा है शिक्षक भर्ती के लिए, उसी तिथि में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हमें फोन किया कि उसी दिन जिस दिन उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है शिक्षक बहाली के लिए, उसी दिन STT 2023 का इनका एग्जाम भी हो रहा है, इनका एडमिट कार्ड आया है कि उसी दिन उनकी परीक्षा होगी। अब आप सोचिए कि कोई अभ्यर्थी बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए या उसी दिन वो STT 2023 की परीक्षा देने जाए, क्या ये संभव है? तो BSEB बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, उनको क्या इतनी समझ नहीं है कि जब बिहार में ही शिक्षक बहाली चल रही है और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है तो उस बीच में हम STT 2023 की परीक्षा आयोजित ना करवाएं?